सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भूया ने एक बार फिर सरकार की नीतियों और कानूनों पर खुलकर सवाल उठाए हैं। इस बार निशाने पर है सरकार द्वारा लाया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का एक प्रावधान और पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे सख्त कानून। जस्टिस भूया ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार अगर जांच से पहले ही अनुमति की शर्त लगाएगी तो बड़े भ्रष्ट लोगों तक कभी हाथ नहीं पहुंचेगा। ये बात उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के लिए कही। गोवा में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन में बोलते हुए जस्टिस भूया ने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना बिल्कुल गलत है। उनके मुताबिक ये व्यवस्था जांच को शुरू होने से पहले ही रोक देने जैसी है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा फायदा ताकतवर अफसरों और बड़े लोगों को मिलता है, जबकि कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सिमट जाती है। जस्टिस भूया ने इशारों में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जांच से पहले सरकार की अनुमति जरूरी होगी तो ये सरकार के हाथ में वीटो देने जैसा है। मतलब सरकार चाहे तो जांच होने दे और चाहे तो रोक दे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी आराम से बच निकलते हैं। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के भीतर आए उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें 2 जजों की राय अलग अलग थी। एक जज ने कहा कि ये कानून भ्रष्ट अफसरों को बचाने वाला है, जबकि दूसरे जज ने कहा कि सरकार नहीं बल्कि लोकपाल या लोकायुक्त को अनुमति देने का अधिकार होना चाहिए। जस्टिस भूया ने साफ संकेत दिए कि वो सरकार की भूमिका से सहमत नहीं है। जस्टिस भूया ने सरकार से सवाल किया कि क्या वाकई भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए गए कानून अपना काम कर पा रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भ्रष्टाचार निवारण कानून का हिसाब किताब किया जाए ताकि पता चले कि इससे भ्रष्टाचार कम हुआ या नहीं। सरकार के एक और कानून पीएमएलए को लेकर भी जस्टिस भूया ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल हर मामले में नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में कुछ और ही किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की ताकत बहुत ज्यादा है और अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो आम आदमी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जस्टिस भूया ने सरकार और जांच एजेंसियों की सोच पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जमानत देने को बरी करने जैसा समझा जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि पीएमएलए में अधिकतम सजा 7 साल है, लेकिन लोगों को 3-4 साल तक जेल में रखा जा रहा है, जबकि आखिर में ज्यादातर लोग बरी हो जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस भूया ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी की ताकत होने का मतलब ये नहीं कि हर बार गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने एक बड़े राजनीतिक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब किसी को रिहा किया जाने वाला होता है उसी वक्त दूसरी एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी करना पूरी तरह गलत और गैर कानूनी है। जस्टिस भूया ने सरकार और एजेंसियों को चेताया कि जांच चुनिंदा और टारगेटेड नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आरोपी सही वक्त पर सत्ता के करीब आ जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई रुक जाए तो इससे कानून की साख खत्म हो जाती है। अंत में जस्टिस भूया ने 2 टूक कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सही ठहराने के लिए नहीं बना है। कोर्ट का काम है आम नागरिकों की आजादी और अधिकारों की रक्षा करना। अगर अदालतें इस मूल बात को भूल गयी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। जस्टिस उज्जवल भूया का ये बयान ऐसे समय आया है जब सरकार की जांच एजेंसियों और सख्त कानूनों को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। उनके शब्दों ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि कानून जनता के लिए है या सत्ता के लिए। तो क्या आप जस्टिस भूया की इन टिप्पणियों से सहमत हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।